काव्या का कहना है कि उसने अपनी आंखों से देखा था कि अंजलि उसके घर आई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उसने यह भी देखा कि महक अंजलि के साथ उसी की कार में बैठकर वहां से गई थी। काव्या के मुताबिक उस दिन के बाद से ही महक का कोई अता पता नहीं है और वह पूरी तरह से गायब हो चुकी है। इस बयान के बाद पूरे माहौल में सनसनी फैल जाती है, क्योंकि यह दावा सीधे सीधे अंजलि को शक के घेरे में खड़ा कर देता है। वहीं दूसरी तरफ पंकज अंजलि को सख्त चेतावनी देता है। वह साफ शब्दों में कहता है कि जो भी हो रहा है उसका असर कोर्ट में बहुत भारी पड़ने वाला है और वहां बचना आसान नहीं होगा। पंकज की बातों में चिंता भी है और चेतावनी भी, लेकिन अंजलि पर इन बातों का कोई खास असर नहीं दिखता। इस पूरे घटनाक्रम को देखकर विद्युत मुस्कुराता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह इस केस में पूरी तरह से सुरक्षित है और किसी भी तरह से फंसा नहीं है। उसके चेहरे की मुस्कान यह साफ बता देती है कि उसे कानून और हालात दोनों पर पूरा भरोसा है। लेकिन अंजलि का अंदाज बिल्कुल अलग है। वह बेखौफ होकर जवाब देती है कि उसे किसी बात का कोई डर नहीं है और न ही किसी चेतावनी से फर्क पड़ता है। अंजलि पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती है कि सब जानते हैं कि कोर्ट में उसी की चलती है। उसका मानना है कि कानून की बारीकियों से वह अच्छी तरह वाकिफ है और बाहर भी अब उसी का दबदबा रहने वाला है। उसकी बातों में घमंड भी झलकता है और एक ऐसी ताकत भी जो सामने वाले को डराने के लिए काफी है। अंजलि खुलेआम चुनौती देती है कि अगले दिन पूरा कोर्ट देखेगा कि आखिर यह अंजलि अवस्थी है क्या चीज। उसके शब्दों में इतना आत्मविश्वास होता है कि सुनने वाले भी पल भर के लिए सोच में पड़ जाते हैं। उसी वक्त इंचार्ज ऑफिसर विद्युत कश्यप गुस्से और गुरूर में उसे कहता है कि अगर उसे यहां से जाने ही न दिया जाए और यहीं अरेस्ट कर लिया जाए तो क्या होगा। ये सवाल एक धमकी की तरह होता है, लेकिन अंजलि पर इसका भी कोई असर नहीं पड़ता। अंजलि गुस्से में पलटकर जवाब देती है और कहती है कि छूकर तो देखिए। वह दावा करती है कि 2 मिनट के अंदर वह उसके अफसर होने का सारा घमंड तोड़ देगी और 5 मिनट के अंदर इस शहर के सारे वकील वहां खड़े होंगे। अंजलि यहां तक कह देती है कि उस अफसर को अपने लिए एक वकील तक नहीं मिलेगा। उसके तेवर इतने तीखे होते हैं कि माहौल और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है। इसके बाद वह पंकज पुरोहित से कहती है कि सर, आप ही इन्हें समझा दीजिए, क्योंकि ये लोग हालात की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। दूसरी ओर कहानी एक अलग मोड़ लेती है। आधी रात को वेद आरती को पार्टी से घर लौटते हुए देखता है। आरती पूरी तरह नशे में डूबी होती है और उसके कदम लड़खड़ा रहे होते हैं। जैसे ही वह वेद को देखती है, वह उसे धोखेबाज कहने लगती है। आरती खुद को बिल्कुल बेगुनाह दिखाने की कोशिश करती है, मानो उसने कभी कुछ गलत किया ही न हो। उसकी बातें उलझी हुई होती हैं, लेकिन आरोप बहुत साफ होते हैं। वेद को यह सब देखकर गहरा सदमा लगता है। वह आरती से कहता है कि उसे फंसाने की साजिश रची जा रही है और इसके पीछे रानी मजूमदार और दामोदर का हाथ है। वेद पूरे यकीन के साथ यह बात कहता है, क्योंकि उसे कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जो उसकी शंका को मजबूत करते हैं। लेकिन आरती उस वक्त कुछ भी सुनने या समझने की हालत में नहीं होती। वह सिर्फ वही देखती है जो सामने होता है और उस गहरी साजिश को समझ ही नहीं पाती जो पर्दे के पीछे चल रही है। इधर गिनी राघव सिंह राजपूत से कोर्ट जाने के लिए कहती है। गिनी का मानना है कि अब चुप रहने का वक्त खत्म हो चुका है और सच सामने लाने के लिए कोर्ट जाना बेहद जरूरी है। लेकिन राघव डर जाता है। वह अपने मन की आशंका जाहिर करते हुए कहता है कि अगर वह कोर्ट गया तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। सब कहेंगे कि राघव बैंकरप्ट हो चुका है और पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। उसे डर है कि उसकी इज्जत और पहचान दोनों मिट्टी में मिल जाएंगी। गिनी उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि अगर अब भी कुछ बचा है तो बस अंजलि, और उसी के खिलाफ तो केस लड़ना है। गिनी की बात सुनकर राघव पूरी तरह शॉक हो जाता है। वह हैरानी से पूछता है कि क्या वह सच में अंजलि के खिलाफ केस लड़ेगा। उसके लिए यह फैसला आसान नहीं होता, क्योंकि अंजलि जैसी ताकतवर शख्सियत से टकराना मतलब खुद को मुसीबत में डालना। यहीं से ब्लैकमेलिंग का खतरनाक खेल शुरू होता है, जो आगे चलकर कई जिंदगियों को हिलाकर रख देता है। महक भी अब उनके कब्जे में होती है और दूसरी तरफ अभय दामोदर के हॉस्पिटल में भर्ती होता है। हालात इतने नाजुक हो जाते हैं कि साफ कह दिया जाता है कि अगर अंजलि को सजा नहीं दिलवाई गई तो अभय की जान चली जाएगी। यह शर्त पूरे मामले को और भी ज्यादा खतरनाक बना देती है। वेद आरती से एक और अहम बात साझा करता है। वह कहता है कि उसे वही कॉफी मग्जी मिला है जिससे उस दिन कॉफी पी गई थी। वेद को पूरा यकीन है कि उस कॉफी में कुछ मिलाया गया था और यही पूरी साजिश की सबसे बड़ी कड़ी है।
वह कहता है कि 27 तारीख बहुत अहम होने वाली है, क्योंकि उसी दिन उससे जुड़े कई सवालों के जवाब सामने आएंगे और कई छिपे हुए राज उजागर होंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अंजलि कोर्ट में जज के सामने यह साबित कर पाएगी कि उसे इस साजिश में फंसाया जा रहा है, या फिर काव्या